जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। जिस तरह हमारा रोज़ाने का जो प्रैक्टिस सेट आता है दिल्ली पुलिस का, उसी तरह आज का भी ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस क्लास को पूरी देखें। नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं इनमें से मेरे को कमेंट करके बताना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होगा यहाँ से क्या, मौलवी अब्दुल्ला शाह। यानी ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है, ऑप्शन 4 यानी बिल्कुल सही हो जाता है, या ऑप्शन आप डी भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था कहाँ पर? अमृतसर, पुणे, पटना या लाहौर? तो क्या होगा आपका उत्तर, ये बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। हर क्वेश्चन में आपको 10 से 15 सेकंड का समय मिलेगा। तो यहाँ से होगा आपका पटना। ऑप्शन यहाँ से सी यानी 3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये बताना है आपको। तो क्या होगा आपका उत्तर, यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से होगा केशव चंद्र सेन। ऑप्शन यानी 4 बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। होम रूल लिंग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? उसका नाम क्या है, ये बताना है। तिलक, सरोजनी नायडू, एनी बेस्टन, सुरेश नाथ बनर्जी? तो क्या होगा आपका उत्तर, यहाँ से आपका उत्तर होगा एनी बेस्टन। ऑप्शन यहाँ से 3 बिल्कुल, या 3 आप कह सकते हो। ठीक है, 1 मिनट ज़्यादा लगे होंगे ऊपर, 3। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्र का प्रकाशन किया? उसका नाम था, उसका नाम बताना क्या था। देखो, अफ्रीकन नर तो नहीं है, तो आपका यहाँ से होगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन यहाँ से सी यानी 3 बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन सी क्लियर आपका यहाँ से हो जाता है। भारतीय कपड़ा व्यापारी बेकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी व उपयुक्त विवरण है कौन है? तो आपका उत्तर होगा जमनालाल बजाज का। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? उसका नाम क्या था, ये आपको बताना है। किसने किया? औरंगजेब ने। सर जॉन चाइल्ड। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित हैं? कौन सा है अष्ट दिग्गज? इसमें कौन महान राजा है? जैसे राजेंद्र प्रथम? नहीं, तो आपका उत्तर होगा यहाँ से कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी यानी 3 बिल्कुल, या 3rd बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो ये उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। खिलजी, दास, लोधी या तुगल? ठीक है, ये SW के तौर पर मैं आपको देता हूँ इसका उत्तर, ज़रूर कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। चरण संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? कौन सी है? चरण संहिता नामक पुस्तक है, वो किस विषय से संबंधित है? तो वो होगी चिकित्सा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? वो बताना है। तो आपका यहाँ से इन 4 में ऑप्शन में से कौन सा होने वाला है? तो क्या हो सकता है आपका उत्तर इनमें से? तो क्या आप सभी के दिमाग में आ चुका है? तो आपका उत्तर होगा धौली स्थित शैलकर्त हाथी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। गांव के शासक को स्वयंशाली पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपाल किसने किया? तो वो किया था मौर्यों ने। ऑप्शन यहाँ से क्या होता है? अरे सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत ए मेरे वतन के लोगों किस
कवि द्वारा लिखा गया है? उस कवि का नाम क्या है? राम प्रसाद सिंह? नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपका उसका नाम होगा प्रदीप द्वारा। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल, या ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यानी एक तो सही है, 3 बाकी गलत है। तो आपका सही कौन सा है वो बताना है आपको, ठीक है। तो आपका सही यहाँ से होगा रफीक जकारिया, ये द मैन हु डिवाइजर इंडिया। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल आपका सही, बाकी ए ऑप्शन ए और बी 3 ये क्या है? गलत है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, राइट के निशान लगाए पर गलत है वो। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ये कौन से अधिवेशन में कहा? ये कराची अधिवेशन 1931। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये बताना है। तो कहाँ पर है ये क्वेश्चन रहेगा आपका SW के तौर पर। इसका भी उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, यानी इससे आपका पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान में कहलाते हैं, तो कौन सा होगा वो होगा अणु। यानी ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? ये तो सभी को पता होगा, तो ये तो आप आराम से उत्तर कमेंट कर सकते हो। यानी 3 क्वेश्चन मैं आज आपको SW के तौर पे दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा राज्य अपने स्वरूप में किस सन में बना था? यानी अपने कि उड़ीसा ये राज्य कब अपने स्वरूप में आया था, वो सन बताना है आपको। जैसे आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से 1936, यानी ऑप्शन यहाँ से कौन सा हो जाता है? डी बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1934 ईस्वी में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? उसका नाम बताना है। आपका उत्तर बनता है नीलकांत रथ, यानी ऑप्शन यहाँ से 4 बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? लिटन या रिपन, वॉल या कर्जन? तो आपका उत्तर होगा लिटन। तो कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना।